स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके बीए बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है ईवीएस की, उसका लेसन नंबर 3 पारिस्थितिक तंत्र। लेसन नंबर 1 की वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड की गई है और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको हम लेसन नंबर 2 की वीडियो डालेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लेंथी है, इसलिए आज हम कवर करेंगे पारिस्थितिक तंत्र। इस कंप्लीट बुक का 70 या 80 पेजेस का पीडीएफ मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो है सबसे पहले 1935 में टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया था। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द को प्रस्तावित किया था। टेंसले का मानना है कि पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के वे सभी जैविक तथा अजैविक कारकों के अंत संबंधों से निर्मित होता है। पारिस्थितिक तंत्र को अवैज्ञानिक भाषा में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में प्रमुख रूप से दो तत्वों जीवित जीव अजीवित वातावरण का समावेश होता है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें पारिस्थितिक तंत्र को देखा जा सकता है, अर्थात भूमि का भाग, वायु तथा जल जिसमें जीवित जीव पाए जाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। इस प्रकार जीवमंडल में बहुत से पारिस्थितिक सिस्टम संपादित होते हैं, जैसे खेत, तालाब या झील इत्यादि। अब बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो टेलर के अनुसार पारिस्थितिकी समस्त जीवों का समस्त पर्यावरण के आपसी संबंध का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है आपकी फिलिप हेटल के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है। अब इसकी जो रचना है वो दो प्रकार से की गई है, एक जैविक और दूसरी है अजैविक। तो जैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित कारक हैं। जैविक घटकों के कुछ उदाहरण बैक्टीरिया, जानवर, पक्षी, पौधे आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं अजैविक घटकों के बारे में। तो अजैविक शब्द एक पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है। सूर्य के प्रकाश, जल और भूमि सभी अजैविक कारकों का निर्माण करते हैं। अजैविक कारकों के तात्पर्य वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में मौजूद सभी निर्जीव यानी रासायनिक और भौतिक कारकों से है। अब इन दोनों में हम अंतर बताएंगे ताकि आपको ये वाला टॉपिक जो है और अच्छे से समझ आ जाए। मोस्टली पेपर में देखा जाता है कि आपको जो है वो अंतर पेपर में आता ही आता है। तो हम अंतर के बारे में बात करते हैं। पहला है पहलू, जो है प्राकृतिक, दूसरा है अजैविक और तीसरे पर आता है जैविक। तो पहलू है प्राकृतिक। अजैविक कारकों में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। जैविक कारक में सभी जीवित जीव जो है वो शामिल होते हैं। मूल भूविज्ञानिक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया है और जैविक प्रक्रिया। उदाहरण आ जाते हैं आपके अजैविक कारकों के उदाहरण में शामिल है तापमान, धूप, पानी, खनिज पदार्थ आदि। अब जैविक कारकों में जानवर, पौधे, कवक, सूक्ष्म जीव इत्यादि शामिल है। इंटीग्रेशन अजैविक कारक पर्यावरण परिस्थितियों, उदाहरण के लिए जानवरों की गतिविधियों को प्रभावित करने वाला तापमान के माध्यम से जैविक कारकों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है जैविक में। तो जैविक कारक प्रभक्षण, प्रतिस्पर्धा, सहजीवन आदि के माध्यम से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तन पर प्रतिक्रिया। तो जैविक की तुलना में अजैविक कारक परिवर्तन के प्रति कम अनुकूलनीय और प्रतिक्रियाशील होते हैं। जैविक कारक पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण परिवर्तनों को अनुकूलित, विकसित और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा स्रोत। तो अजैविक कारक पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश। और जैविक कारक चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रजनन। अजैविक कारक प्रजनन नहीं करते हैं, उनका कोई जीवन चक्र नहीं होता है, जबकि जैविक कारक प्रजनन करते हैं, बढ़ते हैं और जीवन चक्र रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कार्य, वे पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक भौतिक ढांचा और बुनियादी संसाधन प्रदान करते हैं। जैविक कारक एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर
पारिस्थितिक अंतःक्रिया और विविधता को परिभाषित करते हैं। ये थे जैविक और अजैविक के मध्य अंतर। अब हम बात करेंगे आपका पारिस्थितिक कारकों के बारे में। तो वातावरण में अनेक भौतिक या जैव कारक होते हैं जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये सभी कारक मिलकर जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वह उस स्थान का वातावरण होता है। जलवायु कारक। जलवायु कारक का महत्वपूर्ण योगदान है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे का विकास हो। इसके अंतर्गत तापमान, वायु गति, वर्षा, वायु गति इत्यादि आते हैं। भौगोलिक कारक। इस कारक का प्रभाव विशेष रूप से भूमि की आकृति, सतह एवं प्रकृति जैसे ढालू, पहाड़ी श्रृंखला आदि के संदर्भ में पड़ता है। भौगोलिक कारक काफ़ी हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के जैव समुदायों का विकास हो। जैविक कारक। भूमि पर रहने वाले सूक्ष्म जीव, प्राणी, पौधे, मनुष्य आदि जैविक कारकों में गिने जाते हैं। मृदा कारक। मृदीय कारक में मुख्यतः मृदा के कण, मृदा खाद, मृदा ताप आदि सम्मिलित है। मृदा का योगदान ही है जिससे उस क्षेत्र में वनस्पति, जीव जंतुओं का विकास होता है। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। यह आवश्यक पारिस्थितिक की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जीवन प्रणालियों का समर्थन करता है और स्थिरता प्रदान करता है। यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के चक्र के लिए भी जिम्मेदार है। यह पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी तंत्रों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह जीवमंडल में खनिजों का चक्रण करता है। अजैविक घटक कार्बन घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान जो है वो शामिल है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6। ये विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को जीवन प्रणाली का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के पोषक चक्रों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्जा प्रवाह का संतुलन बनाए रखता है। लास्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि यह जैविक तथा अजैविक कारकों के बीच पोषक तत्वों के चक्र को नियंत्रित करता है। ये वाला पॉइंट शायद रिपीट हो गया। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के लक्षण के बारे में। तो स्मिथ ने 1966 ने अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों को की सामान्य विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की एक प्रमुख संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह परितंत्र की संरचना इस अर्थ में प्रजातियों की विविधता से संबंधित है कि जटिल परितंत्रों में उच्च प्रजाति विविधता होती है। यह एक पारिस्थितिक तंत्र का कार्य प्रणाली के और बाहर ऊर्जा प्रवाह और भौतिक चक्रों से संबंधित है। उत्तराधिकार नामक प्रक्रिया के माध्यम से युवा पारिस्थितिकी के तंत्र कम जटिल से अधिक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित और परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र का अपना ऊर्जा बजट होता है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ये थे पारिस्थितिक तंत्र के कुछ लक्षण। तो आज का हमारा टॉपिक था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है और इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर चाहिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ कवर की है जो आपको पेपर में आ सकती है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।